डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही इजराइल का लेबनान पर हवाई हमला। हमले में 35 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत हुई है। इस जीत के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर बधाई भी दी। यहां तक कि ट्रंप की जीत पर इजराइल में जश्न भी मनाया जा रहा है और तो और वहां के लोग काफी खुश हैं कि ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही इजराइल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए लेबनान पर बड़ा हवाई हमला किया है। बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से यह हमला इतना जबरदस्त था कि इस हमले में 35 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। खबर यह है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले में लेबनान के बेका घाटी के पूर्वी शहर बाल बेक के आसपास कम से कम 38 लोग मारे गए हैं। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में भी इजराइल की तरफ से हमले किए गए। इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच गाजा युद्ध के समांतर एक साल से ज्यादा समय से गोलीबारी चल रही है, लेकिन सितंबर के अंत से लड़ाई तेज हो चली है। इजरायली सैनिकों ने लेबनान के दक्षिण और पूर्व के इलाकों में बमबारी तेज कर दी है और सीमावर्ती गांवों में जमीनी घुसपैठ की है। बेरूत के गवर्नर बाचीर खोदर ने एक्स को बताया कि बालबेक हमरेल गवर्नरेट पर लगभग 40 इजरायली हमलों में 38 लोग मारे गए हैं, जबकि 54 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं इजरायल रक्षा बलों ने कहा है कि उत्तरी इजरायली शहर मेटुला पर रॉकेट हमला करने वाले हिजबुल्लाह कमांडर हुसैन अब्द अल अलीम हर्ब को दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले में मार गिराया है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी ईरान की एक अदालत ने इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई है कि जो आरोपी हैं वो किस देश के रहने वाले हैं। तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने कहा कि इजरायल हमास युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी क्षेत्र से बच्चों समेत 100 से ज्यादा मरीजों को बुधवार को गाजा पट्टी से बाहर ट्रांसफर किया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या इजरायल ने हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इजरायली अधिकारी इसमें मदद करेंगे। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही जिस तरह से इजरायल ने हमला किया है, उससे तो साफ हो गया है कि इजरायल अपने दुश्मनों को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है और वो किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में दुश्मन को अपने खत्म करके ही दम लेगा। और ट्रंप की जीत पर जिस तरह से इजरायल की आवाम खुश है, उससे तो साफ हो जाता है कि इजरायल को पूरा भरोसा है कि अमेरिका उसके साथ इस युद्ध में जरूर साथ खड़ा होगा। लेकिन आपको बता दें, ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि वो युद्ध पर भरोसा नहीं करते हैं और वो युद्ध पर विराम करने पर जरूर काम करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि इस पर अब जो ट्रंप हैं वो क्या कुछ फैसला करते हैं और वो क्या कुछ इस पर अपनी प्रतिक्रिया आगे देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।